अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्सिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ख़त्म नबूव्वत का तरफ़दार नहीं है, जो ख़त्म नबूव्वत का तरफ़दार नहीं है, ला रैब वो जन्नत का सज़ावार नहीं है। खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, बेशर्म है बुज़दिल है वो खुददार नहीं है। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। करे सहाबा से जो मोहब्बत हमारा वो ही इमाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है कि फूलों से खुशबू को छीन लेना। ये मुमकिनाते जहां नहीं है कि फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। काबिल सद ताज़ीम व तकरीम मेरे असातिज़ा किराम, उलमा इज़ाम और शहर बवाना के गयूर सुनियों, आज का यह ख़त्म नबुव्वत सेमिनार जो बड़ी आबोताब के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, मैं बिला तमहीद अपनी बात का आगाज करता हूं। ख़त्म नबुव्वत का अकीदा ये बुनियादी अकायद में से है। बुनियादी अकायद तीन हैं: अकीदा-ए तौहीद, अकीदा-ए रिसालत, अकीदा-ए क़यामत। जो शख्स इन तीन में से किसी एक का इनकार कर दे तो वह शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर मैं बात तौहीद की करूं कि कोई शख्स उठकर ये दावा करे कि मैं अल्लाह को बड़ा तो मानता हूं, अल्लाह को रज़्ज़ाक तो मानता हूं, अल्लाह को कहार भी मानता हूं, इज्जत देने वाला भी मानता हूं, जिल्लत देने वाला भी मानता हूं, सब कुछ मानता हूं, लेकिन अल्लाह को एक नहीं मानता, तो जिस तरह इस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहता, इसी तरह अगर कोई शख्स मेरे पाक पैगंबर के बारे में, रहमते दो आलम के बारे में ये अकीदा रखे कि मैं रहमते दो आलम को, मोहम्मद अरबी को नबी और रसूल तो मानता हूँ, नबी और रसूल तो मानता हूँ, लेकिन
आखिरी नहीं मानता तो इस शख्स का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। कह दीजिए बेशक। कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल इस्लाम, बानी दारुल उलूम देवबंद, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तहजीरुन नास के अंदर ये बात लिखते हैं कि नबुव्वत दो तरह की है। एक नबुव्वत ज़मानी के ज़माने के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत का ताल्लुक किसी मखसूस ज़माने के साथ नहीं, किसी मखसूस इलाके के साथ नहीं, किसी मखसूस खित्ते के साथ नहीं, किसी मखसूस बस्ती के साथ नहीं, किसी मखसूस कौम के साथ नहीं, किसी चंद अफराद के लिए नहीं। अगर मैं बाकी अंबिया को देखता हूँ, जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम अंबिया को जब मैं उनकी तरफ नजर डालता हूँ तो मुझे ये नजर आता है कि कोई एक खित्ते का नबी है, कोई एक इलाके का नबी है, कोई एक बस्ती का नबी है, कोई चंद अफराद का नबी है, कोई मखसूस कौम का नबी है, कोई एक मुल्क का नबी है, कोई एक शहर का नबी है। लेकिन जब तेरे और मेरे नबी, आपके और मेरे नबी, इमामुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, हुस्ने कायनात, वजूदे कायनात, शाफी महशर, साकी कौसर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा तशरीफ लाते हैं तो उस रब्बे लम यज़ल ने ये ऐलान कर दिया कि ऐ महबूबा, जहाँ जहाँ मेरे रब की रुबूबियत का प्रचार होगा वहाँ वहाँ तेरी खत्मे नबुव्वत का प्रचार होगा। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत, अपनी तौहीद का ऐलान करते हुए फुरकान हमीद के अंदर ऐलान कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक पैगंबर की खत्मे नबुव्वत का ऐलान करते हुए रब ने ये ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहाँ जहाँ मेरे रब की रुबूबियत का जिक्र होगा वहाँ पाक पैगंबर की खत्मे नबुव्वत का जिक्र होगा। फिर मैं क्यों ना कहूँ, ऐ खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। और साफत सबने पाए गए पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाब ईसा तक ये सरदार के जैसा कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुंचे हो, जीशान नबी का सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत। क्या कहने, माशाल्लाह, सलामत है, बहुत खूब। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को आगे लेकर चलता हूं कि पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत का मसला इंतहाई अहम मसला है। पाक पैगंबर की ज़ात भी इंतहाई ज़रूरी और अहम है। इसलिए पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दिफा भी उतना ही ज़रूरी और अहम है। फिर लोग सवाल करते हैं कि जनाब हमें ये तो बताओ कि खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करें कैसे, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल क्या है, खत्म नबुव्वत के पे जान लुटाने की मिसाल क्या है, खत्म नबुव्वत पे मरने की मिसाल क्या है। जब मैं इस बात की तरफ आता हूँ तो मुझे एक मिसाल मिलती है। तवज्जो करना, मेरी तरफ देखना, तवज्जो पूरी मेरी तरफ। वो लोग, मैं मिसाल देने लगा हूँ, तवज्जो, वो लोग जो नबुव्वत के परवाने बने थे, जो नबुव्वत के मस्ताने बने थे, जो नबुव्वत के दिलदार बने थे, जो नबुव्वत के वफादार बने थे, जो पहरेदार बने थे, जो नबुव्वत के शागिर्द बने थे, जो नबुव्वत के पे जान लुटाने वाले बने थे, जो नबुव्वत के पहरेदार बने थे, जो नबुव्वत के रफीको साथी बने थे। कैसे रफीको साथी बने? तवज्जो, जो नमाज में साथ थे, जो हज में साथ थे, जो बैतुल्लाह में साथ थे, जो हर जगह साथ थे, जो
दुख में साथ थे, जो तकलीफों में साथ थे, जो आजमाइशों में साथ थे, जो मुसीबतों में साथ थे, जो आजमाइशों में साथ थे, जो मुसीबतों में साथ थे, जो दुख सुख में साथ थे, जो गज़ाबात में साथ थे, जो जंगों में साथ थे, बदर में साथ थे, हुनैन में साथ थे, खैबर में साथ थे, तबूक में साथ थे, खंदक में साथ थे, मैदानों में आ गए थे, तलवारें निकाल ली थी, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था, किसी ने गर्दन कटवा दी, बेचियों को बीवियों को बेवा करवा दिया था, बीवियों को बेवा करवा दिया था, बच्चों को यतीम करवा दिया था, घरों को छोड़ दिया था, बीवियों को छोड़ दिया था, वतनों को छोड़ दिया था, अपने आप को पेश कर दिया था, लेकिन खत्मे नबुव्वत पर हर्फ नहीं आने दिया, किसी को खत्मे नबुव्वत पे डाका नहीं डालने दिया। वो कौन थे? अरे वो लोग थे कौन जिन्होंने खत्मे नबुव्वत की सारी मिसालें पेश कर दी, जिन्होंने खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करके दिखा दिया। किसी ने गर्दन कटवा दी, किसी ने बीवियों को बेवा करवा दिया, किसी ने बच्चों को यतीम करवा दिया, किसी ने अपना जिस्म छलनी करवा दिया, किसी को घसीटा गया, किसी को मारा गया, किसी की हाथ पांव काट दिए गए, किसी को घसीटा गया, किसी को तपती रेत के अंगारों पे लिटा दिया गया, किसी को सूली के तख्तादार पे चढ़ा दिया गया, लेकिन पाक पैगंबर की जात की तरफ किसी को बढ़ने नहीं दिया। हाँ हाँ, जो कौम खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल बन गई थी, आज दुनिया उन्हीं को सहाबा के नाम से याद करती है। दोनों हाथों को बुलंद करके सहाबा सहाबा की सदाएं लगा दे, सहाबा सहाबा सहाबा, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके सहाबा 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 सहाबा, इतनी सदाएं लगा दे कि दुश्मन सहाबा तक आवाज पहुंच जाए कि गुलामान सहाबा अभी जिंदा हैं, अगर जान का नजराना देना पड़ा तो दे जाएंगे, खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते चले जाएंगे, खत्मे नबुव्वत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। बेशक, क्या कहने, वाह। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूँ, वक्त बहुत कलील है, इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टेज पर जलवा फरोज हैं। मैं इन्हीं सहाबा में से नमूने के तौर पर एक सहाबी का वाक़या अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पाक पैगंबर के दौरे हयात के आखिर में एक झूठा लईन उठा जिसने खत्मे नबुव्वत का दावा कर दिया, जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था। उसने पाक पैगंबर को एक खत लिखा, पाक पैगंबर ने उस झूठे लईन के खत का जवाब दिया। जवाब देकर अपने प्यारे सहाबी, अपने चमकते दमकते सहाबी हजरत हबीब बिन जैद अंसारी को भेजा। जब हजरत हबीब बिन जैद अंसारी उस मुसैलमा कज़्ज़ाब के इलाके में जाते हैं तो मुसैलमा ने मौका ज़ाया किए बगैर उनको गिरफ्तार कर लिया। अपने मानने वालों को, अपने चेलों को हुक्म दिया कि मोहम्मद अरबी का सहाबी आया हुआ है, मोहम्मद अरबी का यार हबीब बिन जैद अंसारी हमारे इलाके में आया हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अलगर्ज जब हजरत हबीब बिन जैद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया तो मुसैलमा ने अपने चेलों को हुक्म दिया कि उस हबीब को, उस प्यारे हबीब को मेरी मजलिस में हाजिर किया जाए। जब हजरत हबीब को मजलिस में हाजिर किया गया तो क्या होता है, तवज्जो करना। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने जब हजरत हबीब बैठे गए तो मुसैलमा हजरत हबीब से सवाल करता है। तवज्जो, क्या सवाल करता है? मुसैलमा कहता है, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं? तो हजरत हबीब बिन जैद अंसारी
अल्लाह की रहमत की तरफ नजर डालते हुए सीना तान के जवाब देते हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। मुसलमा फिर सवाल दराज करता है, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तो इस बात की भी गवाही देता है कि मैं मुसलमा भी अल्लाह का रसूल हूँ? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर बड़ा ही मुख्तसर और जामे आवाज़ जवाब देते हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद इरशाद फरमाते हैं कि अना असुम्मु ला असमउ मा तक़ूल, मैं बहरा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं तेरी बकवास को नहीं सुन रहा। मोहम्मद अरबी के बाद भी कोई नबी हो सकता है, मेरे कान इस बात को सुनने के लिए आमादा नहीं, तैयार नहीं। तो वो मुसलमा तो ये जवाब सुनते ही बड़ा ही गुस्से में आ गया। तो मुसलमा ने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि हज़रत हबीब के हाथ को काट दिया जाए। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी के हाथ को काट दिया गया। मुसलमा फिर सवाल करता है, मुसलमा कहता है कि तू बता कि मैं मुसलमा भी अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे भाइयों, न सवाल में तरमीम हुई, न जवाब में कमी आई। तो हज़रत हबीब ने फिर सीना तान के कहा कि मैं बहरा हूँ, मैं कुत्ते की बकवास को नहीं सुन रहा, मेरे कान इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं कि मोहम्मद पाक पैगंबर के बाद भी कोई नबी हो सकता है। अब मेरे भाइयों तवज्जो करना, उस सहाबी का जिगर देखना, जज्बा देखना, जज्बा देखकर अपनी दिलों पे फिर भी दस्तक देना कि मोहम्मद के सहाबी ने ऐसा रुतबा पाया कि मोहम्मद अरबी के सहाबी के हाथ काट दिए गए। फिर जल्लाद को वो लगीन हुक्म करता है कि दूसरे हाथ को भी काट दिया जाए। दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव भी काट दिए गए, हत्ता के एक एज़ूज़ काटा जाता रहा। हजरत हबीब को शहीद कर दिया गया। लेकिन दुनिया को हजरत हबीब ने यह सबक दे दिया कि जान जा सकती है लेकिन खत्म नबुव्वत पे हर्फ नहीं आ सकता। यह सहाबा का ज़ौक़ था। आओ आपको मैं दावत फिक्र देने लगा हूँ। हजरत आज एक और फिरका कादियानी उठकर पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत पर डाका डालता है, अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के हमारे मुसलमान भाई जाकर उनसे गले मिलते हैं, उनकी दावतों में शरीक होते हैं। जरा मुझे इस बात को बताओ, क्या जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब हम महशर के दिन शाफी महशर के दरबार में हाजिर होंगे, अगर पाक पैगंबर ने हमसे ये सवाल कर लिया कि मैंने आपके लिए अपने दंदान शहीद करवा दिए, मैंने आपकी खातिर आहत में सारी कुंजी को लेकर चला गया, आपकी खातिर आपकी वजह से मुझे गालियां दी गई, मुझे सागिर कहा गया, मुझे मजनून कहा गया, मुझे सब कुछ कहा गया, मुझे जादूगर भी कहा गया, मुझे बहुत गालियां दी गई, मेरी शान में गुस्ताखियां की गई, ताइफ में मैंने पत्थर खाए। मुझे बताओ, आपके सामने मेरी खत्म नबुव्वत पर डाका डाला जा रहा था, आपने क्या किया? मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा को गाली दी गई, उनकी गुस्ताखी की गई, अहले बैत की शान में गुस्ताखी की गई। तुमने क्या किया? अबू बकर और उमर की शान में गुस्ताखी की गई, तुमने क्या किया? जरा मुझे बताओ, क्या हमारे पास इन सवालों के जवाब होंगे? क्या हमने इनकी तैयारी कर रखी है? क्या हमने उनके जवाब दे पाएंगे? आओ फिर इस बड़े इज्तिमा में ये आज़म करते हैं कि पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अबू बकर की सदाकत के लिए, उमर की निराली अदालत के लिए, उस्मा की प्यारी सखावत के लिए, अली की प्यारी शुजाअत के लिए, मुआविया की नामूस की हिफाजत के लिए, अम्मी आयशा के दुपट्टे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिगर के टुकड़े मोहम्मद अरबी की जिगर के टुकड़े फातिमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जान का नजराना पेश करना पड़ा, बच्चे देने पड़े तो दे जाएंगे, औलाद देनी पड़ी तो दे जाएंगे, माल देना पड़ा तो दे जाएंगे, सब कुछ देते चले जाएंगे। ये आज़म कर लो, अगर जान का नजराना देना पड़ा तो जान दे जाएंगे, सब कुछ
देते चले जाएंगे, पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ करते चले जाएंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे हर्फ नहीं आने देंगे। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ आज ये वादा करो कि अगर खत्म नबुव्वत का मसला आया सरे मैदान, अगर अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने हमें बुला लिया तो सब कुछ छोड़कर मैदानों में आ जाएंगे, औलादों की परवाह नहीं करेंगे, जान की परवाह नहीं करेंगे, माल दौलत छोड़ देंगे, लेकिन खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ करते चले जाएंगे, अम्मी आयशा के दुपट्टे का तहफ्फुज़ करते चले जाएंगे, सब कुछ कुर्बान करते चले जाएंगे। दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे साथ आज ये वादा कर लो कि जो भी करना पड़ा कर जाएंगे, लेकिन खत्म नबुव्वत पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। कौन कौन तैयार है? जरा दोनों हाथों उठाकर आज ये आज़म कर लो कि कादियानियों के साथ ताल्लुकात खत्म कर देंगे, पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ करते चले जाएंगे। अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए। आइए आखिर में दावत फ़िक्र दे रहा हूँ आज के नौजवान को कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम कदम तू बढ़ता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम न ले या फिर शौक शहादत पैदा कर, और दिल से ये कहकर आ घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं, मजलूमों की आंखों ने शोलों की अलाएं पैगनी है, ये जाल कफस सयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं, हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।